हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हमारे पास क्या नेक्स्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा भी हम क्या करेंगे, फास्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। इसमें से आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसको यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर मेरी आज इसकी लेंथ होगी, हम 30 मिनट की मैं कर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता। लेकिन इसके अंदर जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है, मतलब जो कैटेगरी मेरी अनटच है, उनको मैं आपको सारे के सारे हिंट दूंगा कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर मैं 3 या 4 एग्जाम्पल डिफरेंट कैटेगरी के लूंगा, लेकिन उन 3 और 4 के आगे 3-3, 4-4 क्वेश्चन करके आपको पूरा मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपके आराम से आपकी एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल के सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए एक प्यार सी स्माइल करिए और देखने से फुल देखना, ठीक है। तो जी आज का लेक्चर पूरा पैसा वसूल लेक्चर होगा आपके लिए। तो देखेंगे कैसे करते हैं। पैसा कौन सा खर्चते हो पैसा तो नहीं खर्चते आप, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दैट इज फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस में बी रोटेटेड। हमने एंगल फाइंड करना कि हम इसकी जो भी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है, यदि हम उसकी एक्सिस को रोटेट करते हैं थ्रू सम एंगल, एंड हमारे पास क्या इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट टर्म है वो हमारी फिनिश हो जाए। दैट इज मे बी वांटिंग इन द मिक्स टर्म। वांटिंग आपके पास क्या होता है कि आपकी जो मिक्स टर्म है वो आपकी फिनिश हो जाए, बैनिश हो जाए। इस तरह के आप एंगल के साथ इसके ऊपर काम करना, एंड ऑल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो बेटा जी मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल करा था, उसके अंदर हमने इसी के ऊपर बात करी थी कि हम यदि मिक्स टर्म को खत्म करना चाहते तो हमारा एंगल कितना होता है। देयर 2 कैटेगरीज थी, आज उसी के साथ करते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मार्क कर लो, आप खुद से लिख लो, फिर से मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड आपने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद, याद रखना पड़ेगा, मेरे को देखते हैं याद है कि नहीं है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2f इंटू वाई प्लस। ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि आपके पास जितना आपका पैराबोला, हाइपरबोला, कॉनिक सेक्शन है सारे का सारा, वो इसी इक्वेशन के अंदर से निकलता है। इसके अंदर डिफरेंट सी कंडीशन होती है। यदि हम कंडीशन को देखते हैं तो ये अपने आप में हमारे पास ये एक सेकंड डिग्री की हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, जो आपका पूरे का पूरा कॉनिक सेक्शन को भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकती है अंडर डिफरेंट कंडीशन। सो इसको आप टिप्स कर लो, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। आपने इसको कंपेयर करके देखना, आपके अंदर पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 17 है जहाँ से, और आपके पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, एंड आपके पास 2h इज इक्वल टू कितना है, 12। इसका मीनिंग आपका जो h कितना है वो आपका 6 है जहाँ पर। तो हेयर आपका a और b दोनों डिफरेंट है। लास्ट एग्जांपल में करा था कि a और b यदि सेम होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपका जो एंगल होता है रोटेशन वो डायरेक्ट हमें 45 डिग्री पता चल जाता है। यदि हमारे पास डिफरेंट है तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेयर a0 इज इक्वल टू b, तो देयरफॉर एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, रोटेशन that is tangent of 2 theta is equal to 2h over a minus b which is equal to 2h की वैल्यू कितनी है, 12 है, और a हमारे पास कितना है, 17 माइनस 8, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 12 ओवर 9, एंड यदि हम इसको कट करते हैं तो 4 ओवर 3 हमारे पास बन जाएगा। सो tan of 2 थीटा इज इक्वल टू 4/3। लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप वो वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो एक चॉइस आपके माइंड में ये आएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। लेकिन उससे क्या होगा, उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है जहाँ पर tan ऑफ 2 थीटा। तो हमें पहले tan थीटा की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट ऑफ थीटा की हमें वैल्यू चाहिए होती है, बिकॉज उसकी हेल्प के साथ आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हो, उसकी हेल्प के साथ आप कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ tan 2 थीटा, तो हम इसको इसके फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। और हमें पता है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं इसको फुल सॉल्व नहीं करने वाला, लेकिन जहाँ तक करूँगा मुझे लगता है मैं वहाँ तक समझाऊंगा, ठीक है, जहाँ तक थोड़ा सा आपको कहीं भी डाउट होगा। तो हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया 2 एंगल का, 2 tan थीटा 1 माइनस, इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सेटिंग कर लो। इसकी कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 tan थीटा आ जाएगा, एंड इधर जाकर 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, और आपके पास ये बन जाएगा, जहाँ पर 4 आएगा ये आपके पास आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 6 tan ऑफ थीटा एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज व्हाट, तो जी अब आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक इन tan ऑफ थीटा। तो जी हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा में क्वाड्रेटिक है।
और क्वाड्रेटिक के रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। तो हमारे पास यदि x में होती तो हम x को कैसे फाइंड करते थे? जात करेगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपका b कितना है? 6 है, तो -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। एंड माइनस अपने करना है 4 आपके पास 16 एंड 16 इंटू 4 आपके पास प्लस के 64 आ जाएंगे ओवर 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू ए, तुम्हारे पास 8 बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट -6 प्लस माइनस, अभी जी आपका 100 है तो इसका ये 10 बन जाएगा ओवर आपके पास 8 है, तो tan थीटा आपके पास कैसा आ जाएगा? एक बार प्लस कर लो माइनस प्लस 10 ओवर 8 एंड एक बार कर लो -6 माइनस 10 ओवर 8 कर लो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आपके पास यदि कटिंग करते हो तो 4/8 दैट इज 1/2 एंड यहाँ से आपके पास माइनस के 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर जो थीटा है आपके पास वो आपके पास 1/2 जहाँ पर tan इनवर्स, और आपका जो थीटा है प्यारे बच्चों वो माइनस का हो सकता है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, उन्होंने बोला था कि फाइंड द एंगल, तो हम इस एंगल के साथ करेंगे तब भी हमारे पास मिक्स टर्म जो है वो फिनिश हो जाएगी, इस एंगल के साथ करेंगे तब भी हमारे पास वो फिक्स जो हमारे पास मिक्स टर्म है वो फिनिश हो जाएगी। अभी मैंने 2-4 एग्जांपल देखी, तो बुक वाले क्या करते हैं, वो पॉजिटिव नंबर के साथ प्रेफरेंस में चाहते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर लेते हैं tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 और उसको सॉल्व करके वो आपके आंसर में शो कर देते हैं कि हमारी जो मिक्स टर्म वो फिनिश हो जाती। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि मैं भी जहाँ पर पॉजिटिव नंबर के साथ चलता हूँ तो वो मिक्स तो होगी लेकिन उसका सोल्यूशन हमारे पास है। तो हम क्या जहाँ पंगा लेते हैं, हम जहाँ पर पंगा ले लेते हैं हम इसके साथ चलते हैं, ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -2 के साथ। तो आप किसी को भी उठा सकते हैं, इसको भी और इसको। पहले आप इतना करो, पॉज करो, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि मेरे को अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा कि मैंने बोला था कि आपको मैं कम से कम करवाऊंगा, मतलब छोटा हिंट दूंगा और मैक्सिमम एग्जांपल करूंगा, लेकिन मैंने प्लान चेंज कर लिया। अभी मेरा प्लान चेंज कर गया, मूड भी चेंज हो गया, बिकॉज हम जहाँ पर कुछ अलग करना चाहते हैं जो बुक में से हटकर होगा, जो हमारे माइंड की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, जो हमारा खुद का होगा। हम किसी बुक के मतलब देखकर भी लिख सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन बुक वाले ऑलवेज पॉजिटिव के साथ चलते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों की चॉइस होती है। तो आज हम लाइव में आपके सामने इसके साथ पंगा लेने वाला हूं। पहले मेरा इरादा और था, लेकिन अब यदि हम इसके साथ कर पाते हैं तो इसका मीनिंग दैट इज द रियल लर्निंग टू अस, तो वो हमारा असल में हमारा होगा कि हमें ये कंसेप्ट आ गया। तो चलिए इसे करते, लेकिन प्लीज इसे फुल वॉच करना। बीच में कोई यदि ऐड आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए करा करो, बिकॉज आपकी ऐड जो भी ऐड आती है उसी के ऊपर मेरा जो है डिपेंड करता। तो मतलब समझ सकते हो आप, बस मेरी फीलिंग समझो, ठीक है, अपने सर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। मैंने करा कि टेक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -2 दैट इज tan थीटा इक्वल टू -2। हम जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसको 1 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूं। तो टेक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन हमने करना, हमने बोला कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड करो, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी यूज करनी है। अरे बस स्पेलिंग नहीं आ रहे, आजो भाई बेइज्जती हो जाएगी लाइव में। तो उसके बाद क्या होगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू x डैश कॉस थीटा पुट करते हैं एंड माइनस y डैश इंटू साइन थीटा पुट करते हैं, एंड y को हम पुट करते हैं x डैश इंटू साइन थीटा एंड इसको पुट करते हैं y डैश इंटू कॉस थीटा। इसका मीनिंग मुझे साइन और कॉस की वैल्यूज चाहिए होती है, बिकॉज जब भी आप एक थीटा लेते हो उस थीटे के हेल्प के साथ हम साइन और कॉस निकालते हैं, और जो हमारा एक्स और वाई आता है जी इस तरह से आता है कि जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली एक्स वाई बाहर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस द होल बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट जो हम अभी कर आए थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और तो ठीक है चलते हैं आगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब देखिए tan थीटा आपके पास नेगेटिव है, जहाँ पर एक चीज़ की गलती मत करना, हमें पता कि हमारा, अरे बच्चा एक जी तुम्हारे लिए है, जी मुस्कान ने पूछा था लास्ट टाइम डाउट, तो जी उसके लिए भी है। तो मुस्कान ध्यान से देखना जहाँ पर कि हमारे पास जो tan थीटा है, आप उसको 1 मिनट के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ नेगेटिव साइन को। तो हमारे पास क्या है, सिंपल 2 याद रखें, नीचे 1 लिख लो। तो हमें पता कि tan p/b होता है, तो हम h निकाल सकते हैं जहाँ से p² प्लस b² करके। तो हमारे पास h आ जाएगी √5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। तो देयरफॉर आपके पास जो साइन थीटा होगा वो होता है p/h, तो p2 एंड √5 आ जाएगा। एंड कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, जो कि बेस होता है 1/हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन दीज आर नॉट द फाइनल आंसर। अभी नेगेटिव की सेटिंग करते हैं। नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि हमारा जो एंगल थीटा हम ले रहे हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, अभी हमारा tan नेगेटिव है,
tan हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं राजी, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, tan इसके अंदर पॉजिटिव होता है लेकिन tan नेगेटिव है। जहाँ तो फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुई होगी दैट इज थ्रू एन एंगल कि हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है जो अभी x जहाँ पर थी आपके पास और y जहाँ पर, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मान लो किसी एंगल थीटा के साथ, तो आपकी x यहाँ पर आ चुकी है और y इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से y जहाँ पर आ चुका है न्यू वाला, तो दिस इज द एंगल थीटा। जहाँ तो आपका एंगल थीटा क्या होगा, सेकंड डिग्री में होगा बिकॉज tan थीटा नेगेटिव है, जहाँ तो नेगेटिव होगा जहाँ पर होगा, जहाँ फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फिर से जान लग गई, पहले 2 आंसर आए थे, अब जहाँ पर आके फिर से 2 आंसर आ गए, जी नेगेटिव होने के कारण 2 आंसर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो वो तो हर एक पॉइंट पर आए गए, यदि पॉजिटिव होता तभी कोई दिक्कत नहीं थी, वो जहाँ पर हमारे पास फिर से वही बात चलनी थी, ठीक है। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है, आइदर यू कैन टेक हेयर एंड यू कैन टेक फ्रॉम हेयर, तो ये आपके पास चॉइसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसको जहां से ले लेते हैं 2 में से, ठीक है। हमें तो मेन टारगेट क्या, हमें तो एक्स वाई खत्म करना है, किसी भी तरह से हो जाए, तो वो पहले भी हो सकता था लेकिन इसके साथ भी करेंगे और इसके अंदर फिर से 2 चॉइसेस है। तो आप क्या करो, जहाँ पर नेगेटिव को करना है तो मान लो कि हमारा थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव चलेगा लेकिन कॉस कितना होता है नेगेटिव, तो आपके इसके अंदर नेगेटिव लगा देना। सो दिस इज योर फर्स्ट चॉइस। और सेकंड चॉइस आपके पास क्या थी, यदि आप सोचते हो कि थीटा हमारा जहां पर है, मीन हमने उसको इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि हमारा एंगल कितना है वो 270 से बड़ा है, तब आपका इस क्वाड्रेंट में क्या था, tan तो नेगेटिव था लेकिन साथ में साइन भी नेगेटिव होना था लेकिन कॉस पॉजिटिव होना था। तो आपके पास फिर से 2 चॉइसेस है, आप जिसको जो भी आपको अच्छी लगी आप उसके साथ चल सकते हैं, ठीक है। 1 में √5 एक क्वेश्चन करूंगा और पूरी डिटेल के साथ में जहां पर करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट, होल कंसेप्ट, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो tan थीटा -2 था, तो उसको हमने जब भी आपने यहाँ पर फॉर्मूला करना होता है तो आपके पास जो साइड होती है, जो उसकी मतलब साइड्स होती है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। नेगेटिव का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि वो कहाँ पर लोकेट कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमें उसकी लोकेशन दिखाते हैं कि वो इस क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 चॉइसेस है। तो अब देखिए कौन सी लेकर चलेंगे, मैं इसके साथ कर लेता हूँ, आप इसके साथ कर लेना, वो आपके पास चॉइस है। तो जहाँ पर हम एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हम इसके साथ करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द फंडा, तो मैं इसके साथ चलूंगा। तो देयरफॉर आपके पास x कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना नेगेटिव है, तो जहाँ पर माइनस हमारे पास x डैश ओवर √5 एंड माइनस y डैश, साइन को पॉजिटिव लिया है तो 2 ओवर √5, तो दैट इज आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास ये टोटल बनेगा, माइनस को साइड में लिख देते हैं, माइनस बाहर लिख लो, चाहे आप माइनस बाहर ही लिख दो, x डैश प्लस 2 y डैश ओवर √5, तो ये आपका x हो जाएगा, ठीक है इतना। और जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर साइन पुट करना जो कि पॉजिटिव है, 2x डैश हो जाएगा, और प्लस जहाँ पर माइनस करना तो माइनस का y डैश हो जाएगा, एंड नीचे कितना है √5, तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ चुके हैं। सो जस्ट पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमने इसको 1 में पुट करना। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर पुट करने वाले हैं। आप पहले इतना लिख लो, इसे ही कंप्लीट करेंगे बिकॉज मुझे यकीन होना चाहिए कि यार हमने लाइव करा और हमारा सही गया आंसर, ठीक है। तो पहले इतना पॉज करें, फिर हम लास्ट स्टेप करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 17 है, जहाँ पर x स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ इस नंबर का स्क्वायर आएगा, x डैश प्लस 2 y डैश की होल स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। प्लस 12 करना है, अब आपके पास प्लस 12 है, जैसे x पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पर 12 बाहर लिख दीजिएगा, x डैश प्लस आपके पास 2 y डैश है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2x डैश माइनस y डैश, और नीचे √5 आपके पास फिर से 5 हो जाएगा, एंड प्लस 8 हमारे पास कितना है y की स्क्वायर करना है, 2x डैश y डैश की स्क्वायर, और नीचे आपके पास कितना 5 हो जाएगा, प्लस 13 है हमारे पास, और 13 इसके सामने x की वैल्यू पुट करनी है, जैसे पुट करेंगे तो जहाँ पर माइनस आप बाहर लिख लो, पहले से माइनस बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर माइनस हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 इंटू x डैश प्लस 2 y डैश ओवर √5 है, और y करेंगे माइनस का 17, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 2x डैश माइनस y डैश ओवर √5 है, एंड प्लस 20 हमारे पास इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जहाँ पर जब भी हम करेंगे हमारे पास जो आंसर आएंगे वो सभी के अलग हो सकते हैं, मतलब इस केस में नहीं हो सकते, लेकिन जो जैसे हमने क्या करा, हमने साइन को पॉजिटिव कॉस को नेगेटिव करा, हमारी इक्वेशन और बन सकती है। तो जब आप साइन के मोरे नेगेटिव लगाएंगे, कॉस के आगे आप पॉजिटिव लगाएंगे, तो उसके
साथ क्या जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस की चेंजेस आएंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सेम आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। मैंने कभी ट्राई नहीं करी, मतलब दोनों मेथड मैंने एक साथ नहीं ट्राई करी, मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। आपको आप कर सकते हो, लेकिन हमारी जो इक्वेशन आएंगी उसके अंदर एक्स वाई नहीं होगा, दैट इज द मेन थिंग। एक्स वाई नहीं होगा, दैट इज द मेन थिंग। अदरवाइज हमारे पास क्या है, तो वो आंसर तो हमारे आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से करना। अब हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ पर देखिए इसको ओपन करते हैं, 17 आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा इजीली यहाँ शॉर्टकट करते हैं, एक्स डैश स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, फिर इसका आएगा 4 एंड 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 68 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में बाई डैश की स्क्वायर है, फिर जहाँ से 2 to 4 फिर से 17 से मल्टीप्लाई करना बाहर, तो आपके पास 68 एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। नीचे 5 लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो इसको भी ध्यान से ओपन कर देते हैं। माइनस को कैसे एडजस्ट कर दें, माइनस को जहाँ पर प्लस कर लो माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, बिकॉज इसको हर एक टर्म के साथ चलेंगे। यहाँ पर आएगा 2 एक्स डैश स्क्वायर और बाहर माइनस के 12 तो माइनस के 24 एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स डैश को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो माइनस है, तो बाहर माइनस 12 तो जो प्लस के 12 आपके पास एक्स डैश और वाई डैश होंगे, ठीक है। और जो आपने y को इसके साथ करना है तो आपके पास 2 to 4 एक्स डैश वाई डैश, लेकिन 4 माइनस 12 है तो माइनस के 48 एक्स डैश वाई डैश आ जाएंगे। जब आप y को y के साथ करेंगे तो -2 और बाहर माइनस के 12 है तो प्लस के 24 वाई डैश आपके पास स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपका 5 एज इट चलेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अभी इस स्टेप के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको भी आप 5 को नीचे लिख लो और साथ में सेटिंग कर देते हैं। 2 to 4 4 into 8 करेंगे, आपके पास 4 into 8 32 एक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ से आपके पास +1 और 8 करेंगे तो हमारे पास वाई डैश की स्क्वायर आ जाएगी। और जहाँ पे करेंगे माइनस के 4 है ना, 2 to 4 और माइनस के 4 into माइनस के 32 एक्स डैश वाई डैश हमारे पास आ जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद इनको ओपन करेंगे, इनको ओपन करवा लेते हैं इनको भी ओपन करवाना पड़ेगा, तो कहाँ पर करवाएं इनको ओपन, तो माइनस के 13, इसको भी आप ऐसे करो, प्लस कर लो जहाँ पर, और साथ में अंदर माइनस कर दो सेटिंग, ठीक है। तो इसको हम प्लस करके माइनस के 13 एक्स डैश लिख देते हैं और माइनस के 26 वाई डैश लिख देते हैं और नीचे इसका क्या है, √5 है। फिर ये टर्म हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट, उसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं, माइनस का 34 एक्स डैश और माइनस माइनस प्लस 17 वाई डैश ओवर √5 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। सो ध्यान से करना, जहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, जहाँ पर 5 है, जहाँ पर 5 है, जहाँ पर 5, तो ये तीनों का 5 कॉमन आ जाएगा, तो इन सभी को हमने ऊपर देख लेना, सेटिंग कर लेनी। उसके बाद साथ ही में हमने क्या करना है, 5 का एलसीएम ले लेना है, दैट इज 5। जब आप जहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 यहाँ पर आ जाएगा, √5 यहाँ पर आ जाएगा, और 5 को जहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो एक स्टेप में पहले इतना देखो कि आपको विजिबल भी है जो मैंने साइड पर लिखा था, जैसे एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। वाह क्या बात है। अब देखिए फाइनल टच करते हैं, थोड़ा सा हैवी वाला होगा। मैं नीचे फ्रैक्शन को खत्म कर रहा हूँ, 5 5 5 कॉमन आएगा, तो मतलब आपने पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ से कैंसिल, जहाँ से कैंसिल, जहाँ से कैंसिल, इसके ऊपर √5 लग जाएगा, इसके ऊपर √5 लग जाएगा, बिकॉज 5 ओवर √5 और इसको 100 बन जाएगा। तो जो हमारा एक स्टेप हो जाएगा और फिर हम ऐड करने के एबल हो जाएंगे। अब मैं एक चीज़ और बचा लेता हूँ, अभी मेरे को पता है कि तीनों को डायरेक्ट ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जहाँ से 17 एक्स डैश के जहाँ से आ रहा है और 32 जहाँ से आ रहा है, तो 32 + 17 माइनस के 24 करने। तो करिए जल्दी से, कैसे करेंगे हमारे पास, यदि मैं 32 से माइनस करता तो मेरे पास 6 और 8 बन जाएंगे, प्लस के 8 को जहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरे पास 25 बनने चाहिए एक्स डैश के, ठीक है, तीनों को। फिर बाई डैश के ऊपर चलते हैं, बाई डैश के ऊपर चलते हैं, तो जो मेरे पास 68 बना हुआ है जहाँ पर प्लस का, और जहाँ पर भी प्लस का है, और जहाँ पर माइनस का नहीं, जहाँ पर भी प्लस का है। अरे वाह, तो ये कितना बन जाएगा, यदि आप इसको 8 को जहाँ पर ऐड करते हो तो आपके पास 32 आ जाएगा, 32 और इसके अंदर ऐड करा तो ये 100 नहीं बन जाएगा, 32, तो हाँ ये तो 100 बन गया। अरे वाह क्या बात है, वाहिगुरु जी
ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ बेइज्जती ना हो जाए लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ है ना। लाइव चल रहा है मतलब मैं इसी तरह रिकॉर्डिंग कर रहा लाइव, पहले कोई मैंने इसकी प्रेपरेशन नहीं किया अलग से बिकॉज मेरा मोटिव ही नहीं था ऐसे करने का। अब देखते हैं हमारा जो मेन टारगेट है, फाइनल धड़कने तेज हो रही है हमारी। अब देखिए जहाँ पर 12 है, इसको जहाँ पर ऐड करूँगा तो जो मेरे को 80 बन जाएगा, प्लस का 80 एक्स डैश वाई डैश, जहाँ पर माइनस के 48 है और माइनस के 32। और ध्यान से देखना मैंने बोला था 68 एंड 12 कितना हो गया 80, प्लस के 80 हो चुके हैं 48 और इसको ऐड करो 2 को ऐड करा तो जो 50। अरे वाह ये तो बात ही बन गई। देखो जो हमने सोचा था वो हमारा हो चुका है, सब कुछ मिक्स टर्म इज ओवर, दैट्स ऑल। एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी मेरे फेस पर, आपका पता नहीं मेरे को। तो ये हमारा इतना हो चुका है। उसके बाद जस्ट इसको आपने करना है √5 लगा देना। देखिए √5 इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा। तो √5 को मैं 1 मिनट के यदि कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, माइनस के 13 एक्स डैश और जहाँ पर माइनस के 34, -13 एंड -34 कितना होता है हमारे पास, यदि ऐड करते तो माइनस के 47 हो जाएगा और साथ में ये तो लगेगा, ठीक है। और बाई को भी सेटिंग कर लो, माइनस के 26 है जहाँ पर 17 था, तो 6 वहाँ से 3 जहाँ से 6 वहाँ से 3 जहाँ से तो माइनस के 9 आ जाएंगे। हाँ माइनस के 9 हमारे पास बाई डैश आ जाएगा और प्लस हमारे पास 100 हो जाएगा। तो दिस इज फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। क्या जी हमारा आंसर मैच तो नहीं कर रहा कहीं किसी से? तो क्या हमारा ये आंसर मैच तो नहीं कर रहा? हमारे पास 100 एक्स डैश नहीं, ये नहीं हमारा मैच नहीं कर रहा। अरे मैच नहीं कर रहा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। कोई प्लस माइनस चेक कर लो भाई, कोई प्लस माइनस की गलती ना हो हमारे पास। जहाँ पर तो ये दोनों माइनस थे, जहाँ पर ये माइनस का था ये प्लस का था, प्लस के 17। और क्या हो सकता है इसके अंदर, बस ठीक है। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ चुका है, अब इसको अपने चेंज करना, वो एक्स और वाई को चेंज कर दो सिंपल। तो जो आपके पास 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 100 वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास जहाँ पर -47 √5 एक्स आ जाएगा एंड माइनस के 9 √5 आपके पास वाई आ जाएंगे, प्लस 100 आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर जिसके अंदर मिक्स टर्म हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है। सो वी कैन से जस्ट हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट और देता हूँ, जहाँ पर ये हमारा आज का एक ही क्वेश्चन था। थोड़ा सा हम कंपेयर करके देखते हैं अपनी बुक के साथ कि बुक में क्या था और हमने क्या करा। बुक के अंदर जहाँ से मैं स्टडी कर रहा था उसके अंदर क्या था, जहाँ से हमने इस एग्जाम्पल को पिक करा उसके अंदर इसका सोल्यूशन था tan थीटा को उन्होंने 1/2 लिया। हमने करा tan को, उन्होंने करा इसके साथ और हमने करा tan थीटा को -2 के साथ। जब वो +1/2 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली साइन भी पॉजिटिव आएगा, कॉस भी पॉजिटिव आएगा, उनके दोनों पॉजिटिव में चले गए, ठीक है, इस तरह से। दैट इज अ डिफरेंस। और जब हमने tan थीटा को -2 के साथ करा तो हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ चलना पड़ेगा। तो जब हमने करा था ये हमारा परपेंडिकुलर था, तो हमारा साइन थीटा कितना आया था, इसको हमने 2/√5 करा था और इसको हमने करा था cos थीटा -1/√5। तो जी हमने करा था। देखो डिफरेंस कितना, जो साइन की वैल्यू 1/√5 आई थी, तो यदि साइन आप इतना लेते कॉस इतना लेते हो, एक तो आपके पास क्या, ये दोनों पॉजिटिव, हमारे पास एक नेगेटिव है। तो हमारे आंसर में ऑब्वियसली एक प्लस माइनस का चक्कर पड़ने वाला है, एक प्लस माइनस का चक्कर हमारे पास पड़ने वाला है, बिकॉज उन्होंने दोनों पॉजिटिव लिए, हमने एक माइनस लाया, तो एक डिफरेंस ये आएगा। दूसरा डिफरेंस कहाँ से आएगा, साइन थीटा उन्होंने 1 करा था, हमने यहाँ पर 2 कर दिया, उन्होंने कॉस थीटा 2 करा था, हमने यहाँ पर 1 कर दिया। तो इसका मीनिंग जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई होंगे वो भी आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। कहीं पर आप सारे का सारा 2 के साथ कर रहे हो एक्स के साथ, और वो 1 के साथ करवा रहे हो, और जिसे हम 1 के साथ कर रहे हैं उसे वो 2 के साथ करवा रहे हैं। तो अब देखिए जो उनका फाइनल आंसर है बुक में, उनका फाइनल आंसर कितना है मैं वो बता देता हूँ। उनका आंसर आया हमारे पास है बुक के अकॉर्डिंग। तो चेंजेस जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनका जहाँ पर 100 एक्स डैश स्क्वायर आएगा, उनका जहाँ पर 25 वाई स्क्वायर आंसर आ रहा है, और जब हमारे पास जहाँ पर माइनस माइनस किया, उनके जो दोनों एक प्लस आ रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज चेंजेस एक में आएंगे ना, जहाँ पर एक आप नंबर नेगेटिव ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग एक में डिफरेंस आएगा। यदि आप दोनों लेते हो फिर तो कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसके बाद उसका आ रहा +9 √5 एक्स आ रहा है उनका, और -47 √5 वाई एंड +100। तो दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। तो देखिए जहाँ पर हमारा भी तो यही है, तो इसको हमारा सही है जिसके अकॉर्डिंग हमने करा। सो दिस इज द होल लर्निंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन मिक्सिंग टर्म नहीं होगी। तो वो तो हमें देख कर ही पता चल गया था कि जब हम ऐसी वैल्यूज लेंगे दूसरी तरफ से तो ऑब्वियसली उनके
जो मैंने बोला था कि कॉफिशिएंट में फ़र्क आएगा, वो आपस में जस्ट कॉफिशिएंट चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। तो जहाँ पर सारे कॉफिशिएंट चेंज है, जो x का था वो y था, और एक यहाँ पर प्लस माइनस का भी फ़र्क पड़ गया है। जहाँ पर ये हमारा माइनस आ रहा था लेकिन उनका प्लस आ रहा है, तो y हमारा इस तरह से है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस। तो दिस द होल लर्निंग मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है। और आप इसे कैसे देखते हो, आप इसको 1 मिनट देखते हो, 2 मिनट देखते हो, 3 मिनट देखते हो, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, यदि कोई बच्चा अभी जहाँ तक इसको देख रहा है लास्ट तक, तो दैट इज़ वो ऐसा बच्चा है जिसके साथ मेरा अभी कनेक्शन है। ठीक है, मतलब उसको लगता है, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो, मेरे को उसकी सपोर्ट है, तो हम साथ में चलेंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, एंड और वो बच्चा जो अभी तक देख रहा है वो नाइस कमेंट करके जाए और मेरे माइंड में रहेंगे। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो अभी, जिनके कारण मैंने एनालिटिक को शुरू करा है, तो अच्छा है सब कुछ। तो चलिए, डोंट वरी, सब कुछ हो जाता है, जस्ट आपने बस आउट ऑफ बॉक्स जाना होता है। तो हमने अपने माइंड को कन्फाइंड करा हुआ कि यदि वो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करते। हम कभी भी ये रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं कह सकते, हम कभी भी इतना एफर्ट नहीं करते कि हम बुक के दूसरे जो उन्होंने छोड़ दिया है कि आप ऐसा मतलब छोड़ दिया है, आप उसके साथ कभी ट्राई नहीं करते। मतलब 50% बच्चे नहीं करते। तो अब आप किसके अंदर जाना चाहते हैं, जो करते हैं, जो नहीं करते। तो करके देखिएगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा मेथड के ऊपर कि फाइनल में जाके आप कुछ भी कर लो, फिर आप ये नहीं सोचेंगे यार मैं किसको छोड़ूं, किसको लूँ। हर एक टाइम आपका आंसर सही चलेगा। सो दिस द ट्रू लर्निंग। तो चलिए, आप यदि अच्छा लगा तो इसे आज शेयर करना दब के, ठीक है, अपने हर एक फ्रेंड को बताना है कि हम ऐसे स्टडी करते हैं। और मेरा जो एनालिसिस का जो पेड कोर्स है, बिकॉज मेरे को घर भी चलाना है, कोई जॉब अभी नहीं है मतलब कोविड के कारण। तो आप यदि एनालिटिक आपको अच्छा लगता है और आपको एनालिसिस भी चाहिए, तो एनालिसिस आप मेरे से कर सकते हो। वो मेरा पेड कोर्स है, उसके अंदर जो वीडियोस है, मतलब जहाँ पर फ्री वीडियोस है वहाँ पर पेड वीडियोस है, और वो हम मंथली 500 चार्ज करते हैं। और टोटल बुक का जो होता है मेरे पास सिलेबस करवाना है हमने, तो वहाँ पर हमने सीक्वेंस ऑलरेडी खत्म कर चुका है। 41 वीडियोस है सीक्वेंस के ऊपर। 41 वीडियोस मीन दैट इज एवरी लेक्चर अराउंड 30 to 40 मिनट का है वहाँ पर। ठीक है, 30 से 40 मिनट की एक एक वीडियो, जहाँ पर 20 की है तो वहाँ पर 30 से 40 मिनट। और हर एक एग्जाम्पल जो सीक्वेंस के अंदर है इंपॉर्टेंट, और हर एक आर्टिकल हमने वहाँ पर टच करने की कोशिश करी है और बेस्ट दिया वहाँ पर। और एक सिस्टमेटिक में अभी हमारा इम्प्रॉपर चल रहा है, फिर हम आगे चलेंगे। तो आप यदि मेरे हेल्प करना चाहते हो, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे पेड कोर्स में आ सकते हैं। और आपको नीचे वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे को टेलीग्राम कमलदीप निज्जर पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम पर नहीं आ सकते और आपके पास इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम भी मेरा आप नाम सर्च कर सकते हैं, सिंपल कमलदीप निज्जर, और वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हैं कि सर हम आपका एनालिसिस का कोर्स लेना चाहते हैं और आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्यारी सी स्माइल करिए, इतनी गर्मी में मेरे पास तो प्यारी स्माइल अभी खत्म हो चुकी है, आप करेगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।